बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज तीसरे पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इसमें इस तरह फरमाया गया कि पिछली कौमों ने अल्लाह की रोशन किताब की नाकदरी की और आपस में खुरेजी की। तुम उनकी रविश पर से इज्तनाब करो। अल्लाह ने जो माल दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब न कोई खरीद फरोख्त होगी, न कोई सिफारिश चलेगी और न कोई दोस्ती काम आएगी। ये बात कभी न भूलो कि तुम हर लहजा खुदाए हय्यु व कय्यूम की मुकम्मल निगरानी में हो। न उसे नींद आती है और न उसकी आँख झपकती है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ताबूत के आगे कभी न झुको। अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। अंधेरों से दूर भागो और उजाले से मोहब्बत करो। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो। वही मारता है, वही जिलाता है, इसलिए न कभी शक सुबह में पढ़ो, न मायूसी को करीब आने दो। अल्लाह की राह में खर्च करो। खर्च करके एहसान न जताओ और न किसी के दिल आज़ारी करो। तुम्हारे पास देने के लिए न हो कि दिलजोई का एक जुमला कह दो या माजरत कर दो। एहसान जताकर दिल आज़ारी करके अपने इन्फाक को ज़ाय न करो। खर्च करो अल्लाह की रज़ाजोई के लिए और अपने साथियों को साबित कदम रखने के लिए। उम्दा और पाकीज़ा माल खर्च करो। सदक़े में ऐसी खराब चीज़ मत दो जिसे लेना तुम खुद पसंद न करो। शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई की राह समझाता है। उसके धोखे में ना आओ। अल्लाह से लो लगाओ। अल्लाह मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है और इंफाक करने वालों को हिकमत की दौलत से नवाजता है। खर्च करते वक्त उन गरीबों को तलाश करो जो महसूर और मजबूर हैं। वो ज़रूरतमंद हैं मगर उनकी खुददारी उन्हें हाथ फैलाने नहीं देती। अल्लाह को ऐसे खुददार लोग पसंद हैं। अपने अंदर इंफाक का जज्बा बढ़ाओ। दिन रात खर्च करो। पोशीदा और अलानिया खर्च करो। सूद हराम है। अपने माल को सूद से पाक रखो। अल्लाह की नाराजगी से बचो और जो सूद तुम्हारा बाकी रह जाए उसे छोड़ दो। जुल्म से बचो और याद रखो, कर्ज देकर ज्यादा लेना जुल्म है और कर्ज लेकर कम लौटाना भी जुल्म है। अगर मकरूज तंगदस्त हो तो खुशहाल तक उसे मोहलत दो और उसे माफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है। कर्ज का लेन देन हो तो उसे लिखने का एहतमाम करो। इसके लिए गवाही का नज़्म करो। जो खुद ना लिखवा सके तो उसका वली लिखवाए और वली अल्लाह से डरे और लिखने में कोई कमी बेशी न करे। कर्ज कम हो या ज्यादा लिखने में तसाहुल न करो। लिखने वाले और गवाही देने वाले भी अल्लाह से डरें और ऐसा कुछ न करें जिससे किसी फरीक को नुकसान पहुंचे। अमल की पाकीज़गी की फिक्र करो और दिल की सफाई का ख्याल रखो। याद रखो कि ये तुम्हारे दिल में है और जो तुम्हारे अमल से जाहिर है। अल्लाह सबसे वाकिफ है और सबका हिसाब ले लेगा। दीन की तबलीग व इशाअत में अपनी सारी ताकत लगा दो। साथ ही अल्लाह से मदद की दुआ भी करते रहो। सूरे बकरा मुकम्मल हुई है। सूरे आले इमरान का खुलासा इस तरह से है। अल्लाह के तमाम काम पर ईमान लाओ। दिल की कजी से अल्लाह की पनाह मांगो। औरतें, बच्चे, सोना चांदी, घोड़े, मवेशी और खेत, ये सब दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सामान है। उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार न हो और जन्नत के तलबगार बनो। तुम ऐसे बन जाओ कि सब्र तुम्हारा सेवा हो, सच्चाई तुम्हारी खू हो, फरमाबरदारी तुम्हारी पहचान हो, अल्लाह की राह में खर्च करना तुम्हारी सिफत हो और रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारी आदत हो। याद रखो, अल्लाह के काम को झुठलाना और नबियों को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है और उन लोगों को भी कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है जो लोगों को इंसाफ और रास्तबाजी की तलकीन करते हैं। इज्जत व सरबुलंदी का मालिक अल्लाह है। वो जिसे चाहता है इक़्तिदार देता है
اور जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रुसवा कर देता है। सारा खैर उसी के हाथ में है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब नवाजता है। तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह का इनकार करने वालों को दोस्त ना बनाओ और उनसे हर तरह से होशियार और चौकन्ना रहो। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अपने नबी की पैरवी करो, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। जिंदगी के हर मामले में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अपनी औलाद के सिलसिले में मरियम की माँ से नसीहत लो, किस तरह उनके पैदा होने से पहले ही उन्हें अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और पैदा हो जाने के बाद ये तमन्ना की कि ये बच्ची शैतान से महफूज रहे और उस बच्ची की औलाद भी शैतान से महफूज रहे। जकरिया के वाक़े से सबक लो, दिल में नेक ख्वाहिश पैदा हो तो अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाओ। ये मत देखो कि असबाब मुआफिक हैं या मुखालिफ, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह को खूब खूब याद करो। जब अल्लाह के दीन की मदद की ज़रूरत हो तो देर मत करो और बढ़कर कहो हम हैं अल्लाह के मददगार। अल्लाह की किताब पर ईमान लाने और रसूल की पैरवी करने में जरा देर न लगाओ और अपने आप को हक की गवाही देने वालों की सफ में खड़ा करो। इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाओ। उन चीज़ों में कभी समझौता मत करना और दूसरों को भी उन्हीं उसूलों की दावत देना। इब्राहिम अल्लाह की तरफ पूरी तरह यकसू थे और अल्लाह की इंतहाई फरमाबरदार थे। उन्हीं का रास्ता अख्तियार करो, दूसरे तमाम रास्ते गुमराही की तरफ ले जाने वाले हैं, उनसे होशियार रहो। अमानत में खयानत न करो, अपने अहद को पूरा करो, अल्लाह की नाराजगी से बचो। अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान और कसमों का सौदा मत करो, ये अल्लाह के नज़दीक निहायत संगीन जुर्म है। अल्लाह को छोड़कर किसी को रब न बनाओ, फरिश्तों को भी नहीं और नबियों को भी नहीं। रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लाओ और रसूल की मदद के लिए आगे बढ़ो। तीसरे पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।